भूल कर भी न लाएं दूसरों के घर से ये 6 चीज़ें, वरना छा जाएगी कंगाली। हमारे जीवन में छोटी छोटी आदतें भी बड़े परिणाम ला सकती हैं। भारतीय परंपराओं और शास्त्रों में इस बात का विशेष जोर दिया गया है कि हमें अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए और किन चीज़ों से भी बचना चाहिए। कई बार हम अनजाने में दूसरों के घर से ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो हमारे जीवन में आर्थिक तंगी और नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। यह न केवल हमारे घर की पवित्रता को भंग कर सकता है बल्कि हमारी खुशहाली और शांति को प्रभावित कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दूसरों के घर से नहीं लानी चाहिए और इससे जुड़ा महत्वपूर्ण कारण क्या है। साथ ही इन आदतों को सुधारने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। नंबर 1, झूठे बर्तन। दूसरों के घर के झूठे बर्तन अपने घर लाने से घर की पवित्रता भंग हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाता है। यह मानसिक अशांति और आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार झूठे बर्तन घर में अशुद्धता लाते हैं जिससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस आदत से बचना चाहिए। इसके अलावा झूठे बर्तनों को घर में लाने से घर का वास्तु दोष भी प्रभावित हो सकता है जिससे परिवार में अशांति और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। नमक को शास्त्रों में पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक मान लिया गया है। दूसरों के घर से नमक लाकर उपयोग करना शुभ भी नहीं माना जाता है। इससे घर में धन और अशांति की कमी भी हो सकती है। नमक का संबंध हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन से है। यदि इसे गलत तरीके से लाया जाए तो यह आपके व्यक्तिगत स्थिति और पारिवारिक सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा नमक को मंगा कर लाने से रिश्ते में खटास भी आ सकती है। इसे हमेशा खुद खरीदने का प्रयास ही करें ताकि धन और संबंधों में सकारात्मक बनी रहे। पुराने कपड़े। दूसरे के पुराने कपड़े या इस्तेमाल की हुई चीज़ें वस्तुएं जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। यह आपकी समृद्धि और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। पुराने कपड़ों के साथ साथ उनकी ऊर्जा भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है जो आपके घर के सकारात्मक ऊर्जा को भी कम कर सकती है। यदि आपको किसी से कपड़े लेने हैं तो उन्हें अच्छी तरह से साफ करके और शुद्धिकरण के बाद ही उपयोग में लाएं। साथ ही इन कपड़ों का नियमित रूप से देखभाल भी करना है और सही तरीके से संग्रह भी करना है महत्वपूर्ण ताकि उनके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। पूजा सामग्री। दूसरों के घर की पूजा सामग्री जैसे दीपक, अगरबत्ती या फूल अपने घर में लाना शुभ माना जाता है। इससे आपके घर की सकारात्मक प्रभावित हो जाती है। पूजा सामग्री में ऊर्जा का संचार होता है और दूसरे घर की पूजा सामग्री आपके घर के वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यह आपके आध्यात्मिक कार्यों में बाधा डाल सकती है और आपकी भक्ति में कमी ला सकती है। पूजा सामग्री को हमेशा अपने घर की पवित्रता और नियमों के अनुसार ही उपयोग में लाना चाहिए। पैसे और गहने। दूसरे के घर के पैसे और गहने लाना शास्त्रों में वर्जित है। इससे न केवल धन की कमी होती है बल्कि पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। पैसे और गहनों में उस व्यक्ति की ऊर्जा समाहित होती है जिससे वे संबंधित होते हैं। उस ऊर्जा का आपके जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए केवल अपनी मेहनत और प्रयास से ही अर्जित धन और गहनों का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त यदि आपको उपहार स्वरूप पैसे या गहने मिलते हैं तो अशुद्ध करने के बाद या शुद्धिकरण करने के बाद ही उसमें घर में रखें। टूटी फूटी चीज़ें। टूटी हुई वस्तु नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। दूसरों के घर से ऐसी चीज़ों लाना आपके घर का तनाव और आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। टूटी हुई वस्तुएं घर के वस्तु को भी प्रभावित करती है और परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव का कारण बन सकती है। इसलिए ऐसी वस्तुओं को घर में रखने से बचें।
घर के भीतर टूटी हुई वस्तुओं को भी जल्द से जल्द बदलें ताकि घर में सकारात्मक बनी रहे। यदि आपने अनजाने में दूसरों के घर से ऐसी कोई चीज़ें ले आई तो आप उसे तुरंत हटा दें। इसके अलावा अपने घर की नियमित सफाई और पूजा पाठ से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। घर में नमक के पानी का पोछा लगाना भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का है। परिवार के सदस्यों को मिलजुल कर काम करने और घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ का चिन्ह लगाना और नियमित रूप से दीप जलाना भी घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने से सहायक हो सकता है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार छोटी छोटी बातें ध्यान रखना हमारे जीवन को सुखमय और समृद्धि बना सकता है। दूसरों के घर से इन चीज़ों को लाने से बचें और अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कराएं। जब हम अपनी परंपराओं को पालन करते हैं और छोटे छोटे नियमों को समझते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही संतुलित और खुशहाल हो जाता है। इन सरल उपायों में से आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रख सकते हैं। साथ ही इन बातों का ध्यान रखते हुए आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने परिवार के लिए भी खुशियाँ का माहौल तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।